सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग में। और इस चैनल में मैं एक सेगमेंट में कॉमिक बुक्स का रिव्यू करता हूं, जिसमें मैं आज लेकर के आया हूं आतंक हर्ता नागराज की आँख मिचौली और पांचवा शिकार, इन दो कॉमिक बुक्स का रिव्यू। राज कॉमिक्स में नागराज का जो कैरेक्टर है वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। ये देखिए, आप कुछ फेमस कॉमिक बुक्स आपको दिखाता हूँ तो उससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। ये देखिए, ड्रैगन किंग, नेगेटिव्स, खजाना, ये कुछ कॉमिक बुक्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं नागराज की। और एक मैं आपको 2-in-1 निशान दिखाता हूँ, क़यामत, डबल फोल्डेड कवर वाला कॉमिक का। तो ये काफ़ी टाइम से फेमस रही हैं बुक्स। 1995 से लेकर के 2014 तक इस तरीके की हमें नागराज की कॉमिक बुक देखने को मिलती थी। और ज़्यादातर कॉमिक बुक्स में हमें जो आर्ट वर्क है वो श्री अनुपम सिन्हा जी का देखने को मिलता है। देखिए, इस कॉमिक में भी देख लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कथा जोली सिन्हा, चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार। ये जो कॉमिक बुक है नेगेटिव्स, ये एक मल्टी स्टार कॉमिक है जिसमें नागराज का अपीयरेंस है। और ये श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित लास्ट एक मल्टी स्टार कॉमिक है नागराज ध्रुव का, जो 2013 में आया था। देखिए, इसमें मेंशन भी है वर्ष 2012-13। और शुरुआत में ये 200 रुपीज़ का इसका कलेक्टर एडिशन आया था। फ़िलहाल ये कलेक्टर एडिशन ना होकर के सिंपल पेपर बैक एडिशन है, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ में, जिसकी जो प्राइस है वो 250 के करीब है। और ये सभी कॉमिक्स अभी फ़िलहाल आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। हो सकता है री स्टॉक करें तब इनको और थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं। तो ये जो नागराज है इसको अब विश्व रक्षक नागराज नाम दे दिया गया है। देखिए, विश्व रक्षक नागराज, जो भी रिप्रिंट आ रहे हैं उनमें क्लियरली मेंशन हो रहा है ये जो है विश्व रक्षक नागराज। अनुपम जी द्वारा रचित जो नागराज है 1995 के बाद में, उसको विश्व रक्षक नागराज की संज्ञा दी गई है। ये देखिए, ये नागराज जो कि मैंने जब से देखा है, जब से मैंने राजकुमार को रीड करा है, इसके अलावा एक और नागराज देखने को मिलता है। ये देखिए, संजय गुप्ता जी की तरफ से ये 2 संग्राहक संस्करण या कलेक्टर एडिशंस हैं। इसमें जो नागराज है उस पर लिखा हुआ है, दिखा देते हैं आपको, नरक नाशक नागराज। तो ये एक दूसरा वर्जन है नागराज का, नरक नाशक नागराज। नरक दंश, नरक नियति, ये एक नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला के 2 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स की सीरीज है। और इसके अलावा एक और फेमस कॉमिक है, देखिए, ये नागराज का 200वां यानी कि 200वां कॉमिक्स है। इसका नाम है क्षतिपूर्ति। ये भी एक सीरीज़ का पार्ट है जिसके 3 कॉमिक अब तक आई हैं, क्षतिपूर्ति, मौत का बाजीगर और विश्व परस्त। ये पूरी सीरीज़ है मेरे पास में। और इससे पहले एक कॉमिक आई थी, इसका नाम था वीर गति। तो जैसा कि अब नाम से पता लगता है, वीर गति एक ऐसा कॉमिक था जिसमें इस पर्टिकुलर नागराज, जो कि आतंक हर्ता नागराज है, उसकी डेथ दिखा रखी थी। उसके बाद ये क्षतिपूर्ति की विषयांग आया था। अब ये सीरीज़ चल रही है। इस पर ये देखिए लोगो मेंशन है, आतंक हर्ता नागराज, सॉरी, वर्ल्ड टेररिज्म नाम से इस पर लोगो मेंशन है, जो कि आतंक हर्ता नागराज का लोगो है। इस पर कहीं लिखा होगा आतंक हर्ता नागराज। देखिए, तो ये क्या चक्कर है, नरक नाशक नागराज, आतंक हर्ता नागराज, और ये देखिए विश्व रक्षक नागराज। तो जब से नागराज की शुरुआत हुई थी 1985 से लेकर के 1995 तक, तब एक सीरीज आई थी। तब तक जो है प्रताप मुलिक जी नागराज की कॉमिक्स में आर्ट वर्क देते थे। देखिए, प्रताप मुलिक जी के बनाए हुए कुछ कवर मैं आपको दिखाया था। ये देखिए, ये प्रताप मुलिक जी के बनाए हुए कवर हैं। तो प्रताप मुलिक जी का या कुछ और लोगों का आर्ट वर्क रहता था, पर जो कला निर्देशन है वो प्रताप मुलिक जी का रहता था। इस तरीके का आर्ट वर्क था। 1995 में खजाना सीरीज़ आई थी, इसमें 5 पार्ट्स थे। और इसका रिव्यू आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 5 कॉमिक्स हैं इसमें, उनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें जितने भी कॉमिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाहे वो नेगेटिव्स हो या खजाना सीरीज हो
इन सभी के रिव्यू, इवन नरकदंश वगैरह का भी रिव्यू आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इस सीरीज़ से नागराज को एक नया रिबूट मिला था। और खजाना सीरीज़ के बाद में, या खजाना सीरीज़ से मान सकते हैं, श्री अनुपम सिन्हा जी ने जो है नागराज को एक नया रूप दिया था। थोड़ा सा हटके था वो रूप, तो उस रूप को ही हम विश्व रक्षक नागराज बोलते हैं। हालांकि तब ऐसा नहीं था, तब सिंपली जो उससे पहले वाली स्टोरी के बाद में रिबूट, एक टर्न ट्विस्ट लेकर के 5 कॉमिक्स का एक सीरीज़ आया था, और उस सीरीज़ के बाद में जो है नागराज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। ठीक है, और चेंज करने के बाद में क्या हुआ था, ये देखिए, इसका एक मैं लास्ट पैनल आपको दिखाना चाहूँगा खजाना सीरीज़ का। ये देखिए, लास्ट में जो है, जो नागराज का जो करेक्टर शुरू में बनाया गया था वो ऐसा था कि वो वर्ल्ड टेररिज्म यानी कि आतंकवाद से लड़ने के लिए इस तरीके का उसका गेटअप होता था नागराज का। टोपी पहन रखी होती थी या ओवरकोट होता था कई जगह पे, और नागराज जो है विभिन्न देशों में जा कर के इंटरनेशनली आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करता था। थोड़ा सा हिंसक रूप भी था, थोड़ा सा एक अलग तरीके का उसका लुक था। ये देखिए, नागराज ओवरकोट में भी दिखेगा आपको। और क्योंकि अलग अलग वो कंट्रीज़ में जाता था, तो वहाँ पे लोग नागराज को इतना जानते नहीं थे, तो इस तरीके से उसकी स्टोरीज आती थी कि वो किसी कंट्री में जा रहा है किसी स्पेशल आतंकवाद से लड़ने के लिए, और वहाँ पे किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करता था अपना प्लान। ये देखिए, इस तरीके के ओवरकोट में नागराज को दिखाया जाता था उस सीरीज़ में 1995 तक। ये देखिए, ओवरकोट में आपको दिख रहा होगा नागराज। तो विसर्पी की शादी, विजेता नागराज, ये कुछ उसके लास्ट के कॉमिक्स थे। उसके बाद में जो ये खजाना सीरीज़ आई, जिसमें कि ये नागपाशा और खजाना कॉमिक्स हैं, इस सीरीज़ में एक टर्न ट्विस्ट दे करके नागराज को रिबूट करके एक नई तरीके की लाइफ दे दी गई है, जो थोड़ी थोड़ी सुपरमैन से इंस्पायर्ड हम कह सकते हैं। हालांकि ट्रीटमेंट पूरी तरीके से लगता है और बहुत ही फ्रेश था। अनुपम जी ने बहुत समय तक फिर लिखा है नागराज को, तब से लेकर के 1995 से लेकर 2015-14 तक हमें दिखता है। लास्ट ये अनुपम जी द्वारा रचित 2014 में हमें मिला था ड्रैगन किंग, विश्व रक्षक नागराज का। इसके बाद में काफ़ी कॉमिक्स अनाउंस हुए, लेकिन वो हम तक पहुँचे नहीं, जैसे कि शील भंग, ये भी विश्व रक्षक नागराज का शायद नितिन मिश्रा जी द्वारा लिखित है ये, और अनुपम जी का आर्टवर्क इसमें है। ये अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ प्रोजेक्ट। और अभी सर्प सत्र करके एक और अनाउंसमेंट हुआ है विश्व रक्षक नागराज का, पर अवेलेबिलिटी के हिसाब से लास्ट ये कॉमिक हमारे हाथ में आया था 2014 में। इसके अलावा मैं आपको निगेटिव्स दिखा रखा हूँ, जो काफ़ी फेमस मल्टी स्टार है, 160 पेजेस का काफ़ी बड़ा एक विषयांक है। इसमें भी जो नागराज था वो विश्व रक्षक था, और ये निगेटिव्स और ड्रैगन किंग साथ साथ ही कॉमिक्स है, इसके जस्ट बाद आई थी ये ड्रैगन किंग। तो अब इसमें ये कॉमिक्स कहाँ फिट बैठती हैं, आँख मिचौली पांचों शिकार। फिर 2007 के आसपास जब नागायण प्लान हुई थी नागराज की, अगेन वो भी खजाना सीरीज से रिलेटेड थी, उसका रिव्यू भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अब चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आपने पढ़ रखी है तो भी, और नहीं पढ़ रखी है तो भी आपको काफ़ी अलग तरीके की जानकारी उसमें आपको मिलेगी। आप एक बार चेकआउट जरूर करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नागायण सीरीज़ जो विश्व रक्षक नागराज के फ्यूचर की एक कॉन्सेप्ट लेकर के रामायण पर बेस्ट सीरीज़ थी, उसमें नागराज ध्रुव का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था। उसी के पैरेलल में एक और सीरीज शुरू हो गई थी, जिसमें कि कुछ कॉमिक्स अनाउंस हुई थी। मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको, हरी मौत, जहरीला बारूद, माम्बर, न्यूमेरो उनो, 3 सिक्के, इस तरीके के नाम आपको देखने को मिलते हैं। अभी हाल फिलहाल में इसी मंथ में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से इस आतंककर्ता नागराज के 12 कॉमिक्स रिप्रिंट अनाउंस हुए हैं। ठीक है, शुरुआत के जो 12 कॉमिक्स थे, तो वो शुरुआत जो मैं आपको बता रहा हूँ, हरी मौत, जहरीला बारूद, इस तरीके से आए थे। उसमें एक बार फिर से लोगों को वही चिर परिचित नागराज प्रताप मुलिक जी वाला दिखा। ललित कुमार शर्मा जी का आर्टवर्क था उसमें। ललित कुमार शर्मा जी का आर्टवर्क हमें अभी नागराज के जो अभी जो कलेक्टर एडिशंस आ रहे हैं, नागराज वृतांत 1, नागराज वृतांत 2, युगारंभ नाम से जो नागराज की इनिशियल जो 5 कॉमिक्स है 1980s की, वो पब्लिश हुई है कलेक्टर एडिशन में। तो युगारंभ में भी हमें एक 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक तो अनुपम सिन्हा जी का कवर मिलता है, दूसरा ललित कुमार शर्मा जी का हमें मिलता है। तो ललित कुमार शर्मा जी ने एक नई सीरीज़ की शुरुआत करी थी, नया आर्टवर्क देखने को मिला था, हरी मौत और जहरीला बारूद करके। फिर और कई काफ़ी कॉमिक्स उसमें आई थी। फिर से उस कॉमिक्स के बाद में धीरे धीरे
स्टोरी को आगे बढ़ाया गया और ये बताया गया कि नागराज अब 3 हो चुके हैं। ओके, 3 नागराज चल रहे हैं फ़िलहाल अलग अलग वर्जन में। अब इसको आप किस तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक तो नरक नाशक नागराज को अगर आप समझना चाहते हैं तो नरक नाशक नागराज की एक उत्पत्ति की पूरी श्रृंखला है। नरक नाशक, नरक नियति, नरक दंश, नरक आहुति करके मेरे पास फ़िलहाल ये 2 कलेक्टर एडिशन में अवेलेबल हैं, बाकी सॉफ्ट कॉपी में है, सॉफ्ट कवर में है सॉरी। और ये तो हुआ नरक नाशक नागराज। अभी जो लेटेस्ट जो सीरीज़ चल रही है आतंक हर्ता नागराज की वो है क्षतिपूर्ति। इसके बाद कुछ और कॉमिक्स भी हैं, मौत का बाजीगर और विश्व परस्त, ये भी आतंक हर्ता नागराज सीरीज़ है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि आतंक हर्ता नागराज कितना सक्सेसफुल रहा, जो 2007 के बाद शुरू किया गया था। अभी 2020 में उसका विश्व परस्त एक कॉमिक्स आया है मेरे पास अभी अवेलेबल, फ़िलहाल मैं निकाल नहीं रखा है वो। तो खैर मैं ये क्षतिपूर्ति सीरीज़ के बारे में भी एक वीडियो और बना दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। क्षतिपूर्ति श्रृंखला पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर इससे पहले की एक कॉमिक्स और अवेलेबल है मेरे पास वीर गति, वो भी अगर आप चाहते हैं तो उसका भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। इसके अलावा आतंक हर्ता नागराज की इन 4 लेटेस्ट कॉमिक्स वीर गति, क्षतिपूर्ति, मौत का बाजीगर और विश्व परस्त, इसके अलावा मेरे पास सिर्फ 2 कॉमिक्स अवेलेबल हैं पहले वाली, जो मैं 2007 की बात कर रहा हूँ। 7-8 का टाइम होगा, ये थोड़े बाद के कॉमिक्स हैं। आँख मिचौली और पाँचों शिकार। तो संजय गुप्ता जी ने 12 कॉमिक्स अनाउंस करी हैं अभी तक, उसके प्री ऑर्डर वगैरह कुछ चल रहे हैं, अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो उसमें जो सेकंड जो सेट है 6+6 कॉमिक्स के 2 सेट उन्होंने अनाउंस किए हैं, लेटेस्ट अभी 4-5 दिन पहले अनाउंसमेंट हुई है। उसमें ये 2 कॉमिक्स शामिल हैं, आँख मिचौली और पाँचों शिकार। ये मेरे पास जो कॉमिक्स हैं वो ओरिजिनल प्रिंट के हैं। ओरिजिनल प्रिंट की क्या खासियत होती है देखिए, उसमें सेट डिटेल्स होती हैं। ये देखिए पाँचवा शिकार कई इसमें सेट डिटेल्स होंगी। ये देखिए मैं जो जूम करता हूँ, फोकस करने की कोशिश करते हैं, ये देखिए तो इसमें सेट डिटेल्स हैं। इस सेट के और आगामी सेट के कॉमिक्स की इसमें डिटेल होती है। ये देखिए इसमें आपको ये भी दिखेगा कि ये अमर प्रेम जो सीरीज़ थी, अमर प्रेम नागायण, और ये साथ साथ चल रही थी। ठीक है, कुछ हॉरर की भी है। तो ये एक ओरिजिनल प्रिंट है। आँख मिचौली भी ओरिजिनल प्रिंट है, लेकिन इसमें सेट डिटेल यहाँ नहीं दी गई है, थोड़ा चेंज किया गया था 2007 में, तो ग्राफिक नॉवल जैसा लुक दिया गया था कॉमिक्स को। और इसमें जो सेट डिटेल्स हैं वो यहाँ दी गई हैं, तो दोनों ही ओरिजिनल प्रिंट है। और ओरिजिनली इनका जो प्राइस था वो था, आप देख सकते हैं 30 रुपये, 30 रुपीज़ प्राइस था ये कॉमिक्स का। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रिंट है, पर इन पर स्टिकर लगा हुआ है 50 रुपीज़ का। ओल्ड स्टॉक में देखिए पीछे इन्होंने एक बार कोड लगा रखा है, और आगे 50 रुपीज़ के जो है स्टिकर लगा दिए हैं आँख मिचौली और पाँचों शिकार में। इन 2 पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, क्षतिपूर्ति की बात किसी और वीडियो में करेंगे, जब उसकी 4-5 कॉमिक्स एक साथ लेकर के। हालांकि क्षतिपूर्ति में 3 ही कॉमिक्स आई हैं फिलहाल, पर वीर गति भी जस्ट इससे पहले कॉमिक्स है तो उसको भी शामिल कर लेंगे। तो आँख मिचौली और पाँचों शिकार उन 12 कॉमिक्स में से एक है जो अभी रिप्रिंट अनाउंस जिसके हुए संजय गुप्ता जी की तरफ से, आतंक हर्ता नागराज के, जो शुरुआत से कॉमिक्स कलेक्ट करना चाहते हैं इसकी। अभी थोड़े दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, सिर्फ ये 2 ही कॉमिक्स आतंक हर्ता नागराज की स्टॉक में अवेलेबल थी कुछ वेबसाइट्स पे, तो मैंने वहाँ से ऑर्डर करी थी ये कॉमिक्स। अब इनका प्राइस 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपये रखा गया है। ओरिजिनली 30 रुपये गई थी 2007-8 के आसपास में। अभी फ़िलहाल ही 3-4 महीने पहले ही ये 2 कॉमिक मैंने ली थी 50 रुपीज़ के हिसाब से। बट प्रॉब्लम ये थी खाली 2 ही अवेलेबल थी, इसके अलावा आप लेना चाहो तो भी नहीं ले सकते थे, अवेलेबल नहीं थी। अब इनके रिप्रिंट अनाउंस हुए, प्री बुकिंग वगैरह है, पर वो अवेलेबल नहीं हुए। वो 100 रुपीज़ रखा गया है और साथ में कुछ स्टिकर, ट्रेडिंग कार्ड, नोवेल्टीज़ फ्री हैं, तो उस तरीके से प्राइस को जो है जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। तो ये 50 रुपीज़ के लिए वे 2 कॉमिक्स मेरे पास हैं। तो जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो मुझे भी लगा लाओ मैं भी इसका कुछ रिव्यू लेकर के आऊँ। पर फिलहाल मैं आपको, जैसे मेरे कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मैं नागराज ध्रुव के मामले में अनुपम विनोद यानी कि अनुपम जी के आर्टवर्क, विनोद जी की इंकिंग, उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और नागराज और ध्रुव के वही कॉमिक्स मैंने अब तक कलेक्ट किए थे जिसमें अनुपम और विनोद जी का काम, या सिंपल अनुपम जी का काम मिलता है, वही कॉमिक्स मैंने जो है कलेक्ट कर रखे थे। उसके अलावा जब ये 2007 में आतंक हर्ता नागराज का वेरिएंट आया, और उसके बाद भी अभी नरक नाशक नागराज का और वेरिएंट आया था, तो तब वो मेरे को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाए थे, तो मैंने उनका कोई कलेक्शन नहीं किया। अब फिलहाल मेरे पास सिर्फ 2 ही बुक अवेलेबल है आतंक हर्ता नागराज की शुरुआत की। अगर आप क्षतिपूर्ति को कंसिडर करना चाहें तो 4 बुक इसकी हो जाती हैं, टोटल 6 बुक्स मेरे पास अवेलेबल है। तो भी रेलेवेंट है, अगर, क्योंकि मैं इतना तो इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाऊँगा। पर अब इसमें जो डिफरेंस की मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होगा कि हमें अनुपम जी का आर्टवर्क देखने को नहीं मिलेगा। अभी अच्छी और बुरी बात दोनों हो सकती है। मुझे तो सिर्फ अनुपम जी का ही नागराज समझ में आता था, तो मैंने वही परचेज़ किया हमेशा।
इसमें जो शुरुआत की हरी मौत जहरीला बारूद, अगर हम शुरुआत की जो 6 कॉमिक्स की बात करें जो अनाउंस हुई हैं, 12 कॉमिक्स अनाउंस हुई हैं, तो शुरुआती कॉमिक्स में आपको ललित कुमार शर्मा जी का आर्टवर्क मिलेगा। कैंप फायर नॉवेल्स में ललित कुमार जी का भी काफ़ी काम मिलता है, जो मैंने अभी कुछ ऑर्डर किए हैं रिसेंटली। वर्ल्ड वार सीरीज़ जो है, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और द गेम करके एक है, द ब्यूटीफुल गेम, और भी काफ़ी मैंने देखा है ललित कुमार शर्मा जी का काफ़ी काम है कैंप फायर नॉवेल्स में। बट ये जो आँख मिचौली और पांचों शिकार है, इनमें ना तो अनुपम जी का काम है ना ही ललित जी का काम है। इनमें हेमंत जी का चित्रांकन हमें देखने को मिलता है आतंकता नागराज के लिए। शुरुआत में जो 1980s में या 90s में जो नागराज के फ़ैन थे, जिनको नागराज का वो पुराना रूप पसंद था, इंटरनेशनली टेररिज्म को ख़त्म करना, और थोड़ा सा आक्रामक था और अलग तरीके का एक फ्लेवर था, यूनिकनेस थी काफ़ी उस नागराज में। और अभी जो शुरुआत में युगारंभ, नागराज वृतांत 1, नागराज वृतांत 2, इस नाम से जो कलेक्टर एडिशंस आ रहे हैं नागराज के इनिशियल 5+5+5 कॉमिक्स के, वो भी इसीलिए पसंद किए जा रहे हैं क्योंकि उनमें बहुत पुराना फ्लेवर मिलता है। तो 2007 में जब ये न्यू सीरीज़ आई थी आतंक हरता नागराज नाम से, मतलब नागराज के 3 पार्ट कर दिए, या नागराज के 3 वर्जन्स आप बोल सकते हैं, पैरेलल वर्जन्स हैं, आतंक हरता नागराज, ये आतंक हरता नागराज। और फिर बता देता हूँ, नरक नाशक नागराज, ये एक अलग ही यूनिवर्स का नागराज है जो नीचे पेंट पहनता है आप देखिए, बाकी में आपको अंडरवियर देखने को मिलेगी, टोपी अंडर और ओवरकोट मिलेगा आपको आतंक हरता में। विश्व रक्षक में सिर्फ ये इस तरीके का लुक मिलेगा, काफ़ी फेमस है, वो भी 90 से लेकर काफ़ी चला है, अभी चल रहा है, मतलब अभी पैरेलल वर्जन चल रहे हैं और हर एक की अपनी अपनी कॉमिक्स आ रही हैं। आतंक हरता नागराज की अभी कॉमिक्स आने वाली है, एक विश्व परस में एक ऐड देखा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया, वो एक कॉमिक्स आने वाली है। और नरक नाशक की एक नाग ग्रंथ नाम से कॉमिक्स आने वाली है। और विश्व रक्षक की मैं बता चुका हूँ आपको, शील भंग अनाउंस्ड है, ये देखिए। और एक जो है वो सर्प सत्र अनाउंस हुई है तोसी के साथ में। तोसी एक तुलसी कॉमिक्स का कैरेक्टर है जिसके राइट्स राज कॉमिक्स ने ले लिए हैं अब। विश्व रक्षक नागराज और तोसी का क्रॉस ओवर हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें अनुपम जी काम कर रहे हैं सर्प सत्र पे। और एक और है प्रलय का देवता, संजय गुप्ता जी की तरफ से, वो भी एक अनाउंस हुई है, तो 2 हमको मिलेगा उसमें, 2 तरह के नागराज का फ्लेवर मिलेगा। तो इन कॉमिक्स का रिव्यू मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है उन कॉमिक्स को और अंदर के आर्टवर्क के बारे में अगर कुछ डाउट है, तो हो सकता है कि इनको देखने के बाद आप लोगों के डाउट कुछ हद तक मैं क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि इन 2 कॉमिक्स से आपको उसका पूरा फ्लेवर समझ में आएगा। ग्राफिक नोवेल जैसा आपको देखिए लुक मिलेगा। उस 2007 में इस तरीके का प्रयोग किया गया था। अमर प्रेम सीरीज़ जो भेड़िया की सीरीज़ है, डोगा की जो बोर्न इन ब्लड सीरीज़ है, डोगा तेरे कारण नासूर डोगा, निकल पड़ा डोगा, भूखा डोगा, सोजा डोगा, तो वो उस समय ऐसे ही आर्टवर्क मिल रहे थे हर जगह पे, चाहे नागायण की बात की जाए, चाहे बोर्न इन ब्लड डोगा की बात करी जाए, अमर प्रेम की बात करी जाए, कोई भी चीज़ आप उठाएं, चाहे आतंककर्ता। अब जो आ रही है ना क्षतिपूर्ति आतंककर्ता की, जो फिर से पुराने लुक में है, ये भी हालांकि काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद है। हर एक का अपना यूनिकनेस है। तो फिलहाल हेमंत जी का ही आर्टवर्क है इनमें, क्षतिपूर्ति में। देखिए आप, काफ़ी इम्प्रूव किया उन्होंने, उनका आर्टवर्क काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है आतंककर्ता नागराज सीरीज़ में। जो ये जो नई जो सीरीज़ आई है क्षतिपूर्ति, बहुत ही अच्छा। देखिए ये देखिए, इंकिंग विनोद कुमार, ईश्वर आर्ट्स, चित्रांकन हेमंत कुमार। काफ़ी आइकॉनिक सीन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये देखिए तोड़ंगा है इसके अंदर, बहुत अच्छा आर्टवर्क है। लेकिन ये जो शुरुआत की है थोड़ा सा अलग आपको, मतलब है हेमंत जी का ये आर्टवर्क, तो आप देख लीजिए इस तरीके का आर्टवर्क है। इंकिंग का भी फ़र्क पड़ता है। ये देखिए इसमें इंकिंग किसने की, देख लेते हैं। 5वें शिकार में इंकिंग है जगदीश जी की, चित्रांकन हेमंत जी का ही है। और आँख मिचौली में जो इंकिंग है वो भी हेमंत जगदीश कुमार जी की है, ठीक है। तो हेमंत जगदीश जी का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। इस तरीके का आपको मिल जाएगा। तो अभी जो 12 कॉमिक्स अनाउंस हुई हैं संजय गुप्ता जी की तरफ से आतंककर्ता नागराज की, उसमें आपको लुक ऐसा मिलेगा, इस तरीके का आप मान के चलें। अगर आप ऑर्डर करने वाले हैं तो आप लुक के बारे में अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है तो 48 पेज का ये कॉमिक्स था। पहले जो कॉमिक्स आते थे वो या तो 32 पेजेस के आते थे कॉमिक्स, या 64 पेजेस का आता था कॉमिक्स विशेषांक। फिर बाद में राजनगर की तबाही से ऐसे 96 पेजेस के कॉमिक्स की शुरुआत भी हुई, जिसमें से डबल फोल्डेड कवर होता था। प्रलय, विनाश, तानाशाह, शूरमा, निशाचर, कलयुग, ठीक है, कयामत, इस तरीके के। तो ये भी विशेषांक होते थे, हर साल में 1 या 2 ही निकलते थे। पर ये एक अलग तरीके की कॉमिक्स निकाली आतंककर्ता
नागराज की, जिसका लुक जो है पुराना नागराज जो था प्रताप मलिक जी का वैसा था। 2007 से नई सीरीज चली आ रही है, अभी तक चल रही है। काफ़ी इंप्रूवमेंट्स भी इसमें हुए हैं। 48 पेजेस का स्टैंडर्ड रखा गया था। अमर प्रेम जो सीरीज है, अगर आप थोड़ा परिचित हों उस बारे में, तो अमर प्रेम जो सीरीज है उसका एक कॉमिक्स देखिए इसमें दे भी रखा, 30 रुपये का है, 48 पेजेस का। इसमें पेज शायद मेंशन नहीं है। ये देखिए अमर प्रेम में भी 15 कॉमिक्स थी, उसका भी मैंने एक ब्रीफ रिव्यू दिया गया है। आप अगर उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो चेक प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो उस समय ये स्टैंडर्ड हो गया था इन सब का। देखिए जो भी 30-30 रुपये के दिखा रखे हैं, लगभग वो 48 पेजेस के हुआ करते थे कुछ समय पहले तक। ये इनमें से जो अवेलेबल थे, सारे नहीं, जो कॉमिक्स अवेलेबल थे वो 50 रुपये का स्टिकर के साथ में 2020 में बिके हैं ये, ठीक है। और 30 रुपये का 2007 में, तो 50 का ठीक है। और अभी लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट हुई है, ऐसे ही 12 कॉमिक्स रिप्रिंट अनाउंस हुए हैं, वो उनकी जो प्राइस रखी गई है वो है 100 रुपीज़ प्लस सब नोवेल्टीज़। नोवेल्टीज़ क्या होंगी, जैसा आपने अभी लेटेस्ट जो संजय गुप्ता जी की तरफ से आ रहे हैं कॉमिक्स, जैसे कि ये कुछ कलेक्टर एडिशंस है, हर किसी के साथ में थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है, पर वो नोवेल्टी दे के जस्टिफाई कर देते हैं। जैसे कि ये 250 के कॉमिक्स हैं हार्ड बाउंड में। एक जो है वो 80 पेजेस का है, दूसरा जो है वो 96 पेजेस का है। खैर, तो संजय गुप्ता जी की तरफ से 32 पेजेस के जो कॉमिक्स आए हैं डोगा के, वो उन्होंने 75 रुपीज़ के प्राइस में दिए हैं। और हर कॉमिक्स के साथ में एक स्टिकर और एक ट्रेडिंग कार्ड दिया है। आप उसको भी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। डोगा वाला आपको खास पसंद आएगा। मैंने उन 8 कॉमिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया है, ट्राई किया है मैंने कवर करने का, और सेम वैसा ही लुक मिलेगा। वो 32 पेजेस का है। ये जो विशेषांक होते हैं वो 64 पेजेस के होते हैं। अब ये इसके बीच का फ्लेवर पकड़ सकते हैं, 48 पेजेस, ना तो 32 नहीं 64, उनके बीच का है। तो इनके प्राइस 100 रुपीज़ रखी गई है। 32 पेजेस की उन्होंने 75 पहले रख रखी है। और सेम नोवेल्टी आपको मिल रही है, हर एक के साथ में एक स्टिकर मिलेगा और एक ट्रेडिंग कार्ड, जहाँ तक मुझे पता। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा एक रिव्यू था। रिव्यू मैं इसलिए लाया हूँ कि इस वक्त प्री ऑर्डर वगैरह में लोग कंफ्यूज हैं। कुछ फेसबुक ग्रुप्स में भी कुछ लोगों ने इनके रिव्यू की मांग की थी, पर मेरे पास सारे क्योंकि कॉमिक्स अवेलेबल नहीं है, और फिलहाल मेरा उनका ऑर्डर करने का मेरा अभी कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी भी विश्व रक्षक नागराज जी काफ़ी पसंद आता है। ये तो मैंने एक्सपेरिमेंटली बस 2 कॉमिक्स ले ली थी, और ऐसे ही नरक नाशक नागराज की भी मेरे पास में। ये देखिए बस ये 2 या 3-4 कॉमिक्स हैं, और बस क्षतिपूर्ति में कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं सारे कॉमिक्स लूँगा। तो आतंक हर्ता नागराज 178 के हिसाब से ये 2 कॉमिक्स ही मैं रिव्यू कर पाऊँगा। एक लास्ट इसको एंड करने से पहले मैं इसके थोड़े ऐड आपको फिर दिखाया था, थोड़ा आर्ट वर्क दिखाया था। आई होप कि मैंने आपके दिमाग में क्लियर किया होगा किस तरीके का आपको आर्ट वर्क मिलने वाला है, कितने पेज होने वाले हैं ये कॉमिक्स में, और कैसा आपको फ्लेवर मिलेगा। ये हेमंत कुमार जी का और आर्ट वर्क है, जगदीश जी की इंकिंग है। और शुरुआत की जो कॉमिक्स है मैं फिर बता चुका हूँ आपको, जो रिप्रिंट हुई है वो ललित कुमार शर्मा जी का आपको उसमें आर्ट वर्क मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करूँगा। फिर से हमारे जो 3 नागराज हैं उनको देख लिया जाए, एक लुक देख लिया जाए। तो ये हमारे हैं विश्व रक्षक नागराज के कुछ विशेषांक। बहुत, क्योंकि मैं जो हर एक को एक्चुअली क्या होता है, जो भी उनका टाइम होता है ना रीडिंग का, बचपन का, उनको वही कॉमिक्स या वही आर्टवर्क सबसे बेस्ट लगता है लोगों को। तो जिनकी एज 40s में होंगी उनको हमेशा प्रताप मलिक जी का वाला नागराज बेस्ट लगेगा। मेरे जैसे 30s में होंगे उनको अनुपम जी का नागराज ही बेस्ट लगेगा। और जो भी लेटेस्ट जनरेशन आएगी उनको इस तरीके का आर्टवर्क अच्छा लगेगा। आप सॉन्ग्स में इसको रिजेंबल कर सकते हैं। अगर आप सॉन्ग्स की बात करें तो आप देखेंगे कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होंगे वो बोलेंगे कि भाई जो किशोर कुमार जी वगैरह हैं या उनके ही गाने बहुत बेस्ट हुआ करते थे। फिर हमारे कुछ जो 45 की जो एज वाले लोग होंगे बोलेंगे कि 90s के टाइम पे जो गाने आते थे वही बहुत अच्छे थे। ओके, और उनसे भी वो कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड होंगे तो वो उससे भी पुराने गाने बताएंगे। तो गाने कोई भी अच्छे बुरे या ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है कि किसका कौन सा टाइम चल रहा था। तो जिसने अपने बचपन के टाइम पे, एडोलेसेंस के टाइम पे जो सॉन्ग्स या जो सुने हों, जो मूवीज़ देखी हो, उनको वो लेजेंड लगते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग लोग अपने जो आर्टवर्क को पिक करते हैं। तो उस हिसाब से मैंने जब उससे होश संभाला है
90s से मैंने कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे अनुपम जी वाला आर्ट वर्क बेस्ट लगता है। और इनकी ये जो कॉमिक्स है ना, स्नैक पार्क, इच्छाधारी, ये काफ़ी बहुत ही कलेक्टिबल लगती है मुझे, इसलिए मैं कई बार सोच करके सेल भी कर देता हूँ, फिर से रीपरचेज कर लेता हूँ। और अभी जो ग्लोसी में जो रिप्रिंट आए हैं, इनकी वजह से और अच्छा लगता है इनको कलेक्ट करना। तो इसी के साथ में इतने अलग अलग तरह के नागराज के मैंने आपको लोग दिखा दिए। तो फिर से सभी को धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप कॉमिक्स के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर लीजिए और प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। आपको रियली काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको वीडियोस मिलेंगे आपके लिए। और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप नीचे कमेंट करके मुझे अपने राय से ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।